मियां साहब एक और मौजू की तरफ आते हैं जो बड़ा दिलचस्प है, जो मैं देख रहा था। नहीं, कैसा पूछा जाएगा, कैसा साहब ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये वक्त आ चुका है कि बहुत से मुआहदे जो है वो खुलेंगे और बहुत से मुआहदों पर सारे खुले ना मियां साहब, और इनको पूछा जाएगा क्योंकि ऐसे आईपीपीज यहां मियां साहब बात ये पता क्या है, बात ये है कि अपना ये जो हमने कल कोरिया में देखा, इसमें मैं खास तौर पे एक स्टोरी करना चाहता हूं। ये कोरिया में जो कल हुआ, फौरी तौर पर वो भागा, यूं लक जो जिसका नाम है वो, और अब उसके खिलाफ मुआवजा भी शायद हो या ना हो। इससे कुछ दिन पहले जो है फ्रांस की गवर्नमेंट जो है वो गिर गई, तारीख की सबसे मुख्तसर तरीन हुकूमत थी। कुछ दिन पहले जो है 2 हफ्ते पहले जर्मनी की हुकूमत गिरी। सर, बड़ी खबर दें इस हवाले से, कोरिया में क्या हुआ, क्या अब वहां पर जो है मुखसिर मार्शल जो है वो कैसे टूटा, ये क्या हुआ, क्या है वहां पे? देखिए वहां बहुत मैं आपको तफसील बता दूं, एक नक्शा बता दूं कि किस तरह जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है अपने डेथ थ्रोज में है। ये जो बड़ी बगलें बजाते थे ना, हमारे पीछे तो मलबा स्टालिनिज्म का पड़ा हुआ है, और ये जो वेस्टर्न लिबरल हैं और आजकल कॉलम भी लिखते हैं, आजकल जो है कोई जो है वो किसी जो तहरीकें हैं उनके खिलाफ कॉलम लिख के तो अपने कद बड़े करते हैं, जो बड़े बड़े धनवानों के जो है कसीदे लिख के जिन्होंने अपने तबके बदले। देखे ना, काली साफत जो है वो काली सियासत के साथ आती है ना, जब काला माल आता है सियासत के जरिए तो काली साफत भी आती है, और फिर वो आ जाते हैं दानिशवर बन के, वो बोने भले उनका कद जो है वो जो है हाथी जितना क्यों ना हो, मगर बोने तो इंटेलेक्चुअली होते ही हैं। मगर ये आज दुनिया क्या हो रही है, आज अगर इस दुनिया में आपको देखें तो ट्रंप से लेके जर्मनी के देखें, जर्मनी की दूसरा क्वार्टर है उसकी इकोनॉमी कंट्रैक्ट कर रही है। क्या हुआ, उसकी जो 13% एक्सपोर्ट थी यूरोप में वो गिर गई है। ये जो यूक्रेन की जंग है, इस जंग की वजह से जो गैस, मुझे तो यूरोप जो है वो बिल्कुल बिखरता हुआ नजर आ रहा है, नेटो टूटती हुई नजर आ रही है, जर्मनी जो है वो कहीं और उसकी खतरा और है, नजर आ रही है। क्या हो रहा है? खतरा और है, खतरा ये है, एक सिंबल कहा जाता था। खतरा ये है कि इस वक्त जितनी यूरोपियन रूलिंग क्लास है वो समझती है ये टैरिफ हाई करेगा, ये टैरिफ ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि ये जो है एक तरफ तो उसने देखिए एक अजीब उसने बात की कि मैं गजा को और जन्म बनाओ, और क्या जन्म बनाओगे तुम यार, हैं तुम्हारे पीछे वियतनाम खड़ा है जिसने तुम्हारे लिए, अफगानिस्तान में से तुम जूते पहने बगैर भाग गए थे। तो इस तरह की फजूल बातें भी वो कर रहे हैं जो हमारे आने वाले जो लोग हैं वहां पे। मगर सवाल ये है कि वी सी अ क्राइसिस। अब बात यह है कि खुद यूरोप में जंग लगा के बैठे हुए हैं, ये जर्मनी जो गिरा है आके, और जिसमें जो गवर्नमेंट टूट गई है, और शुल्स कहता है कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, जो चांसलर है वहां का, और अपोजिशन कह रही है नहीं नहीं रहने दो। अच्छा, अब इसी तरीके से हर जगह क्राइसिस है। अभी वहां क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका की जो 40% तरसील है सामान की नकलो हमल की, वो ट्रेनों के जरिए होती है। उसकी ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की, पहले तो उन्होंने कहा कि चवानी दवानी देकर जान छुड़ा ले, मगर नहीं हुआ। फिर बाइडन ने उनके जो राइट टू स्ट्राइक था और राइट टू बार्गेन था, कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो राइट था, उस पर पाबंदी लगा दी। तो हम पूरे यूरोप में देखते हैं, बर्तानिया में, मुझे हमारे एक बड़े दोस्त भी हैं और बड़े हैं हमारे, उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं सुन रहा था कि बर्तानिया में भी लोगों ने टेलीफोन जो है वो छीनने शुरू कर दिए हैं और टेलीफोन चोरी होने शुरू हो गए। तो हम ये देखते हैं कि ओवरऑल स्टालिनिज्म के इंतजाम के बाद अब हमें ये मगरब का ये जो वेस्टर्न जो एक था ये लिबरल डेमोक्रेसी, और फ्रांसिस फुकुयामा ये कहता था कि ये हमेशा के लिए फतहमंद होकर तारीख में जाहिर हो चुकी है, नहीं है। लेकिन साहब दूसरी जानिब दो बड़ी जंगें जो है वो इस दुनिया में लगी हुई हैं। एक जंग जो है यूक्रेन की है जो कि पूरे यूरोप को लपेट में ले रही है। अगले सेगमेंट में भी हम जंग पे बात करेंगे, तो वहां पर अमेरिकी मौजूदगी खुद भी है, तो ये क्या तीसरी आलमी जंग नहीं छिड़ेगी? नहीं, मैं अभी इस पे ब्रेक ले रहा हूं, हम इस ब्रेक में दोबारा भी हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे डेफिनेटली।